हेलो जी। तो चलिए आज के लिए आखिरी कंपनी देख लेते हैं कौन सी है। तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं HDFC AMC की। इसका भी अभी अभी रिजल्ट आया। उसकी इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और आज के लिए आखिरी कंपनी रखते हैं। फिर कल से स्टार्ट करेंगे अपन वापस से। तो वैसे स्टार्ट कर लेते हैं। अब कंपनी का मार्केट कैप देखने जाए तो 48,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और अब क्या है, ये एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस हमें समझ में आता है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस होता है, जो आपको पैसा मैनेज करने के लिए बिजनेस होता है, उस बिजनेस में है ये। तो अब उसके अलग अलग फंड होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, क्या क्या होता है अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहले हम पूरी इंडस्ट्री का आउटलुक समझ लेते हैं। अगर 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 अभी देखा जाए, अगर अभी देखा जाए तो अभी क्या है, अभी बुल रन चल रहा है। अभी अभी सारे सारे इंडेक्सेस भी ऑल टाइम हाई की तरफ है। निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई मारता हुआ दिखेगा, सेंसेक्स आपको ऑल टाइम हाई मारता हुआ दिखेगा। तो ये क्या है, ये इन सारी कंपनी के लिए सबसे अच्छा फेज है। सबसे ज्यादा पैसा ये इसी इसी फेज में बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं पूरी इंडस्ट्री में क्या कहानी हुई है। तो अगर पूरी इंडस्ट्री का AUM देखें तो पूरी इंडस्ट्री का AUM 10% बढ़ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, है ना। और जिसमें से इक्विटी सेगमेंट, पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है सबकी बात हो रही है यहाँ पर। तो सबका एसेट जो सबका टोटल AUM है, उसमें से 56% AUM है इक्विटी का 56% AUM है। और जो कि 38% से बड़ा है बाय हुआ है। तो अभी हमारे पास तीन फिगर है। पूरी इंडस्ट्री में जो AUM ग्रोथ हुई है वो आई है 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 38% YOY। और उसमें से जो टोटल AUM है वो AUM 56% AUM उसमें इक्विटी है। इतना इतना अभी तक हमें हमें समझ में आया, है ना। अब देखते हैं तो थोड़ा सा इसमें हमें कैसे कैसे चीजें ट्रैक करनी है। इसमें सबसे पहले हमें एक चीज तो ये ट्रैक करनी होगी कि भैया ये सिर्फ सिर्फ वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। यहाँ पर कोई बहुत बैठ के कलाकारी नहीं कर रहे हो कि आपको ये बहुत केपेक्स लाइट बिजनेस है। कोई भाई कुछ आपको बिठाने की तो जरूरत पड़ती नहीं। एक पीछे भाई अगर एक्टिवली मैनेज फंड है तो पीछे एक फंड मैनेजर बिठाना पड़ता है, उसको लैपटॉप देना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। उसके अलावा तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। यहाँ पे तो केपेक्स लाइट बिजनेस मॉडल है। तो अब हमें समझना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा हो रहा है उसके लिए यहाँ पर एक मेट्रिक यूज करते हैं हम, B30 सिटीज का। B30 सिटीज का मतलब क्या होता है, जो 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 टॉप 30 सिटीज हैं, उन जो सबसे प्राइम प्राइम वाली सिटीज हैं लोकेशन छोड़ के, उसके बाद जो अंदर थोड़ा और डीप पेनिट्रेशन इन द कंट्री किस किस कंपनी का है, उस हिसाब से देखते हैं। तो अगर वो बात करें तो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो 18% ऑफ टोटल AUM है वो इन इन B30 सिटीज से आता है ना। अगर अगर हम थोड़ी सी SIP फ्लोज की बात करें, क्योंकि देखो SIP फ्लो थोड़ा सी स्टिकी होता है। ये भाई अगर आज मार्केट नीचे जाना भी चालू कर देता है ना, तो जनरली जनरली SIP थोड़ी सी स्टिकी होती है। SIP एकदम से बंद नहीं होती, या उस क्वांटम में बंद पैसा इनफ्लो आना बंद नहीं होता। तो एस आई पी इस सेगमेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। तो अगर SIP देखें तो SIP फ्लोज 10% से बढ़े और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और 45% से बढ़े YOY बेसिस पे। तो देखो ये इंडस्ट्री के नंबर्स थोड़े से ध्यान रखना, है ना। मैं कहता हूँ एक बार आप पेन पेपर लेके बैठो, जैसे ये सारे पॉइंट्स नोट करो, जैसे आपको भी चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो, है ना। तो 45% से बड़ा YOY लेवल पे SIP का इन्फ्लो, है ना। अब हमने पूरा इंडस्ट्री का समझ लिया। इंडस्ट्री में क्या कहानी हुई, इंडस्ट्री की पेस ऑफ ग्रोथ क्या है। अब देखो, अगर कोई भी कंपनी है वो इंडस्ट्री से कम पेस पे ग्रो कर रही है, इसका मतलब मार्केट शेयर लूज कर रही है। कोई दूसरा बंदा वहां बैठा है जो इसका मार्केट शेयर खा रहा है, और ये इसको इस कंपनी को खत्म कर देगा। मतलब एक खत्म करने का एग्जैजरेशन है, बट आप समझ गए कि इसका इसका धंधा बंद कराने की तरफ निकला हुआ है वो बंदा, है ना। एक एक दूसरी तरफ अगर ऐसा है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ 10 का है और इस कंपनी का ग्रोथ 15 का है, तो इसका मतलब कि दूसरी कंपनी से मार्केट शेयर खींच रही है अपनी तरफ। तो हमें देखना है। अब हमने समझ लिया कि AMC बिजनेस में क्या क्या ग्रोथ रेट चल रहा है, पूरी इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ चल रहा है, पूरी इंडस्ट्री में कितना इक्विटी सेगमेंट है, बचा हुआ कौन सा सेगमेंट है, B30 सिटीज में कितना पेनिट्रेशन है, कैसे क्या है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा HDFC AMC के ऊपर, जो हमारी कंपनी है उसके ऊपर, वो उसमें क्या हो रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे सेगमेंट्स निपटा देते हैं। तो अगर हम डेट फंड देखें, डेट फंड करीबन 20-21% है इस कंपनी का। इसके डेट फंड में ग्रोथ आई है 10% की YOY और 9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मतलब पूरा साल ऑलमोस्ट सेम था, इस क्वार्टर में जब पाने को मिला, इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ और YOY ग्रोथ ऑलमोस्ट सिमिलर सही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% का आया और YOY 10% का आया, है ना। अब आ जाते हैं इसके इक्विटी सेगमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम दो। इक्विटी में भी दो तरह का सेगमेंट होता है। एक तो होता है एक्टिवली मैनेज और एक होता है पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स तो क्या हो गए कि आपने आपने जैसे सुना होगा नाम इंडेक्स फंड्स का। इंडेक्स फंड्स आर पैसिवली मैनेज, उसमें कुछ नहीं करना।
उसमें वो निफ्टी की मतलब जिस जिस भी इंडेक्स को कॉपी कर रहा होगा, जिसका पैसिव फंड होगा, उसको वो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर देगा। अब फॉर सपोज कोई कोई निफ्टी का पैसिव फंड है, निफ्टी का पैसिव फंड क्या करेगा, जिस रेशो में अभी निफ्टी 50 में सारे शेयर्स हैं, सपोज रिलायंस का रेशो अभी 10% है, एचडीएफसी बैंक का रेशो 9% है, एसबीआई का रेशो 7% है, तो उसी रेशो में वो खरीदता जाएगा, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाएगा। उसके पीछे कोई एक बंदा स्पेशली बैठ के असेस नहीं कर रहा चीजों को कि भाई मैं एसबीआई का वेटेज कम कर दूं, एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ा दूं, या और कोई कारनामा कर दूं, तो वो कुछ नहीं है, वो सीधा सीधा सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करने के लिए बना हुआ है। तो वो होता है पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स में इनको फीस बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है, कंपैरेटिवली बहुत कम फीस मिलती है। तो जो इनका मेन पैसा बनता है, वो बनता है एक्टिवली मैनेज फंड से। एक्टिवली मैनेज फंड के ऊपर क्या होता है, एक्टिवली मैनेज फंड के पीछे एक बंदा बिठा रखा होता है, और बंदा बैठ के चीजों को मैनेज करता है। अब आप एक्टिवली मैनेज फंड्स में और पैसिवली मतलब इक्विटी फंड्स में आप देखोगे तो आपके बतेरे तरह के फंड्स आते हैं। आपको स्मॉल कैप फंड मिल जाएगा, लार्ज कैप फंड मिल जाएगा, मिड कैप फंड मिल जाएगा, फ्लेक्सी कैप फंड मिल जाएगा। अलग अलग थीम पे आजकल फंड लॉन्च होने लग गए हैं कि भाई ये रिन्यूएबल थीम पे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे। तो हजारों तरह के फंड है, हजारों तरह की चीजें हैं। और क्या होता है, अगर आप देखोगे तो इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी के 10 म्यूचुअल फंड है तो 10 म्यूचुअल फंड के लिए 10 म्यूचुअल फंड के पीछे मैनेजर बैठा हुआ होगा। हो सकता है, और हो सकता है 3 फंड एक ही बंदा मैनेज कर रहा हो। तो ये इसलिए एसेट लाइट है। कंपनी को क्या करना है, एक बंदा उठाना है, एक बंदा बैठ के 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ कितना भी फंड मैनेज कर सकता है। उसके लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं आती। अगर वो बैठ के वहां 100 रुपए मैनेज कर रहा है, तो आज वो 100 रुपए भी मैनेज कर सकता है, और उसके पास अगले ही दिन 100 करोड़ रुपए आ जाए तो 100 करोड़ रुपए भी वो मैनेज कर सकता है। तो कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। और ये जो एक्टिवली मैनेज फंड होता है, इस पे कंपनी फीस भी ज्यादा ले लेती है। आप अगर आप अपना फंड देखोगे तो उसमें दो तीन तरीके की फीस लगती है। एक तो जो आपकी एक्सपेंस रेशो होता है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है, जो जो फीस जा रही है, अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड्स की देखोगे तो वो थोड़ी सी हायर साइड होगी, 2%, 2.5%, 3% भी हो सकती है, कई बार उससे भी ज्यादा होती है। वहीं पैसिव फंड्स के बारे में देखोगे तो 0.5%, 0.7%, मैक्स टू मैक्स 1% के आसपास की पैसिव फंड्स की जो एक्सपेंस रेशो रहता है वो रहता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भाई पैसा फंड्स में पैसा कम बनता है। एएमसी कंपनी का पैसा कम बनता है। एक्टिवली मैनेज फंड में पैसा ज्यादा बनता है। एक्टिवली मैनेज फंड में बैकएंड में एक बंदा बिठाना पड़ता है जो पूरे फंड को मैनेज करता है, बट उसके पास कोई भी स्केलेबिलिटी का इशू नहीं है। वो बैठ के 100 रुपए, 1,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए कितना भी पैसा मैनेज कर सकता है। उसके लिए हर नए पैसे के लिए कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। तो आप समझ लेते हैं इनके एक्टिवली मैनेज फंड में कितनी ग्रोथ है। अगर अगर हम एच डी एफ सी एएमसी के बारे में बात करें तो इनका जो एयूएम है एक्टिवली मैनेज फंड्स का, वो बढ़ा 18% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और 66% से वाई वाई बेसिस पे। तो अभी हमने क्या देखा था, इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना था। इंडस्ट्री का ग्रोथ था 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, और 38% वाई वाई का। यहाँ पर हमें ग्रोथ कितने का देखने को मिला, यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 66% वाई वाई। तो मतलब इंडस्ट्री को ये आउटपेस कर रहा है, ऑलमोस्ट 50% ज्यादा ग्रोथ रेट दिखाई है इस वाले सेगमेंट में। इसका मतलब यहाँ पर मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश की गई है। मतलब कोशिश क्या की गई है, मार्केट शेयर कैप्चर हुआ है बाकी सारे प्लेयर से, है ना। अगर अगर हम थोड़ा सा और देखें, जो पूरा इक्विटी सेगमेंट है, अब हमने समझा था, पहले तो क्या समझा हमने कि जो एक्टिवली मैनेज फंड है उसकी पेस ऑफ ग्रोथ कितनी है, उसकी पेस ऑफ ग्रोथ हमें पता चली। अब देख लेते हैं, सम अप कर लेते हैं, एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज दोनों को मिला के कितनी ग्रोथ आई। अगर हम दोनों को मिला के ग्रोथ की बात करें तो 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई, और 41% की वाई वाई ग्रोथ आई। तो ये भी इंडस्ट्री से ज्यादा है। अगर आप इंडस्ट्री से 1% भी ज्यादा रेट से ग्रो कर रहे हो, इसका मतलब आप मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हो। आप दूसरे का मार्केट शेयर में जाके उसके उसका उसका एयूएम खा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको हमेशा इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे ग्रो करना है। तो वो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर मैं एग्जैक्ट मार्केट शेयर की बात करूं तो इक्विटी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर अब बढ़ के हो गया 11.5%, जो पहले करीबन 11% के आसपास का था। तो मतलब इंप्रूवमेंट आ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है ना। अगर हम थोड़ी सी और बात करें इसमें, तो जो इनका टोटल टोटल पोर्टफोलियो है, इसमें अभी हमने क्या देखा था, इंडस्ट्री में 56% हो गया इक्विटी। और यहाँ पर अगर हम इनके केस में देखेंगे तो 67% हो गया इक्विटी। इनके केस में इक्विटी 67% हो गया। तो मतलब क्या होता है, डेट फंड क्या है, डेट फंड में वो बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पर भी ज्यादा फीस नहीं मिलती। फीस ज्यादा मिलती है इक्विटी में। इक्विटी में भी फीस सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, हमारे एक्टिवली मैनेज फंड में।
अगर अगर हम एक बार वापस से स्टार्ट करें, सारी चीजें भूल के हम एक बार समझें कि सबसे ज्यादा फीस कैसे मिलती है। सबसे कम फीस मिली हमें फिक्स्ड इनकम फंड्स में, मतलब डेट फंड्स में। या और बिल्कुल नीचे चलता है, सबसे कम मिली हमें लिक्विड फंड में। लिक्विड फंड से थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, कंपेरेबल टू लिक्विड फंड्स मिलती है हमें डेट फंड में। डेट फंड से ज्यादा हमें मिलती है इक्विटी इक्विटी फंड में। बट इक्विटी फंड में भी दो डिवीजन है, एक डिवीजन है हमारा एक्टिवली मैनेज, एक डिवीजन है हमारा पैसिवली मैनेज। पैसिवली मैनेज में थोड़ी कम मिलती है, एक्टिवली मैनेज में थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। तो जो टोटल इंडस्ट्री में, तो जो टोटल एयूएम है उसका 56% इक्विटी है, बट यहाँ पर 67% इक्विटी है। इसका मतलब ज्यादा पोर्शन है ऐसा वाला है जिसमें हमें ज्यादा फीस मिल रही है, तो ये तो अच्छी बात है। वहीं डेट फंड की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डेट फंड 21% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल एयूएम का। अच्छा, अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया। अब यहाँ पर एयूएम ग्रोथ हम देख रहे हैं, एयूएम ग्रोथ हमने देखा भी पहले पहले कितना कितना इंडस्ट्री का कितना था, एचडीएफसी का कितना है। अब देखो अब हमें समझने वाली बात यह है कि इंडस्ट्री सिक्लिकल क्यों है। अब देखो, अभी चल रहा है बुल मार्केट। एयूएम ग्रोथ क्या होता है कि आपके पास जो पैसा आया वो आपने इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्ट किए हुए वैल्यू को हम बोलते हैं एयूएम, है ना। अब अगर आपने सपोज आपके पास 100 रुपया आया, 100 रुपया उठा के आपने एचडीएफसी बैंक का, सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीद लिया। अब बुल मार्केट आया, एचडीएफसी बैंक का शेयर 100 का 150 हो गया, तो एयूएम में कोई बिना नया पैसा आई 50% का इंक्रीमेंट आ गया। तो बुल मार्केट में क्या होता है, इनको डबल मतलब दोगुने पेस से ग्रोथ मिलती है। एक तो क्या होता है, एयूएम बढ़ जाता है क्योंकि मार्केट से ऊपर जा रहे हैं, तो जो इन्होंने अंडरलाइन सिक्योरिटीज जो स्टॉक्स खरीद रखे हैं उनकी वैल्यू ऊपर गई। उसके बाद पब्लिक में फोमो होता है, फोमो क्रिएट होता है कि भाई स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, हम पैसा नहीं बना पा रहे, हमें भी पैसा बनाना है, हमें भी पैसा बनाना है। तो और फंड्स का इन्फ्लो आता है, और फंड्स का इन्फ्लो आता है, वो इन्हीं वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते हैं, वो इन स्टॉक्स को और ज्यादा पंप करता है ना। आप बेसिक बेसिक कैलकुलेशन यही है। तो ऐसे समझते हैं। तो जब भी बुल मार्केट आता है, तो बुल मार्केट में क्या होता है, इनका एयूएम भी बढ़ा, नेट इनफ्लो भी बढ़ा, तो आपको एयूएम में बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। बट सेम उल्टी चीज होती है जब जब बेयर मार्केट आता है। बेयर मार्केट आने में क्या होता है कि जो आपका वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होता है आपकी सिक्योरिटी के प्राइसेस में, मतलब आपने 100 रुपए लगा रखे हैं, वो 100 रुपए का एयूएम आपके पास आया था, बट आप 100 रुपए का एयूएम घट के रह गया 80 रुपए का, और ऊपर से नया पैसा भी नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पर इनको डबल डबल मार पड़ती है। इसलिए इसी वजह से ये सिक्लिकल नेचर है इस बिजनेस का, है ना। अगर अगर इसमें इसमें अब हमें इस चीज को थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा कि भाई किसका एसआईपी जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि जितनी ज्यादा एसआईपी ट्रांजैक्शन होंगी ना, अगर आप समझो आपने एक एसआईपी करा रखी है, आपने सपोज 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करा रखी है, तो वो एसआईपी आप उतनी जल्दी स्टॉप नहीं करोगे इन केस ऑफ अ बेयर मार्केट, जबकि आप अपना जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो रोक दोगे। आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा है, 1 लाख रुपया पड़ा है और बेयर मार्केट चल रहा है, तो आप मार्केट में नहीं डालोगे, मगर जो आपकी 2,000 रुपए की सिप चल रही है वो सिप चलती रहेगी। तो ये सीधी सी बात है। तो हमें देखना पड़ता है कि भाई एस आई पी परसेंटेज कितना है। इनका 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 शायद जहां तक मेरे को याद आ रहा है 81% के आसपास कुछ ऐसा सा नंबर है। एक बार आप पीपीटी में चेक कर लेना, नहीं तो मैं अपडेट भी कर दूंगा, नीचे कमेंट्स में डाल दूंगा कि कितना शेयर है ना। अगर अगर हम इनके वही B30 सिटीज वाला बात कर लें कितना ज्यादा पेनिट्रेशन है, तो ये सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं। इनका करीबन बी 30 सिटीज में इनका 12.5% का मार्केट शेयर है, और सबसे बड़ा मार्केट शेयर है निपॉन के पास। निपॉन बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है और उसका मार्केट शेयर है करीबन 20% के आसपास। तो ये नंबर 2 का एएमसी है। अगर अब थोड़े एब्सोल्यूट नंबर्स में बात कर लेते हैं, यहाँ पर टॉप लाइन बढ़ा 35% से 35% से टॉप लाइन बढ़ा, अदर इनकम 10% से बढ़ी, और पैट 26% से बढ़ा। अगर हम बात करें, भाई भाई अब देखो, अगर अगर कोई भी बिजनेस अच्छा कर रहा है ना, तो उसको उसको ट्रैक करने के लिए अगर हमें एक ही मेट्रिक निकालना हो, तो हमें निकालना चाहिए आरओई। अगर आरओई का डायरेक्शन सही है, आरओई ऊपर जा रहा है, तो मोटा मोटी बिजनेस में सब सही चल रहा है। उसके बाद हम अंदर डीप डाइव करके तो देखेंगे क्या कैसे चल रहा है। बट अगर आरओई का नंबर एक बार सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब सब मोटा मोटी सब सही होगा। तो इसका अगर हम आरओई का नंबर देखें, तो इसका आरओई का नंबर बढ़ के 29% हो गया, जो पिछले साल था 24.5। तो ये भी बढ़िया बात है। उसके बाद जैसे अभी हमने इतनी कहानी करके बताई कि यहाँ पर कोई इनपुट है ही नहीं, मतलब केपेक्स कॉस्ट है नहीं, बहुत ज्यादा केपेक्स लाइट बिजनेस है। आपने एक फंड मैनेजर को बिठाया, फंड मैनेजर को सैलरी दिया, उसको एक लैपटॉप दिया और काम खत्म हो गया, बाकी सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो इंक्रीमेंटली कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, तो कोई केपेक्स एकदम केपेक्स लाइट बिजनेस है। तो जितना पैट आता है कंपनी उसमें 75-80% पैट वापस डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है।
तो ऑल इन ऑल एक अच्छी कंपनी है, बट वही है, एक सिक्लिकल सेक्टर में है, तो हमें इसको ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि आगे चल के क्या कहानी इसमें हो रही है। और बाकी तो इतना ही था इसके लिए। बाकी इसमें इसकी कॉन कॉल में अगर कोई भी अपडेट मिलेंगे तो मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना ही दूंगा। चलिए अभी इतना ही रखते हैं एचडीएफसी एमसी के बारे में। कल से फिर नई कंपनी से ट्रैक करनी है। चलिए, थैंक यू।